बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और सीनियर एडवोकेट MA शहजाद खान साहब, जिनका व्हाट्सअप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान का, एहसान करने का। अल कुरान। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा खान साहब, इमरान खान ने कहा है कि अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात की उन्होंने अभी, और उन्होंने कहा है कि 19 माह से कह रहा हूँ कि बातचीत करने को मैं तैयार हूँ, मैं एक सियासी आदमी हूँ, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। क्या समझते हैं आप? खान साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं। आपने देखा पिछले दिनों कागज़ात नामज़दगी के दौरान भी छीने गए, मुस्तरद किए गए, बल्ला छीन लिया, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? बेटा, खान साहब, वो मैंने कहा था आपको कि अब अडियाला यूनिवर्सिटी में है और वो PhD कर रहे हैं और उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। तो अब इतनी कुछ समझ तो आ ही गई है। अब बयान ये आया गो क्या कि अब मुझे अब देखें, मैं 1 साल से कह रहा हूँ कि अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने अपना मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला हुआ है। याद होगा मैंने वो 3 महीने बताए थे, मार्च अप्रैल मई वाले, याद है? बिल्कुल। फिर मैंने सन की बात की थी, वो सितंबर अक्टूबर नवंबर की। मैंने कहा था असम्बलियाँ ना तोड़ें, बिल्कुल। पंजाब की असम्बली ना तोड़ें, KPK की ना तोड़ें। ये गलती हो गई है कि ऑपोजिशन में आप बैठ जाते, कहाँ पे? पार्लियामेंट में, बिल्कुल। और डंडे के साथ आप अपनी डेट मनवाते। फिर मैंने एक बात की थी कि अगर PDM अक्टूबर का भी कहे इलेक्शंस का तो मान लेना। बिल्कुल। क्या कहा था? मैंने कहा मान लेना, नहीं तो PDM भाग जाएगी। और एक पेशेंट को ये और मैंने की थी कि PDM जाते जाते खान को अंदर करके जाएगी। आखिरी 10 दिन रह गए थे हुकूमत के तो वो खान साहब अंदर हुए। बिल्कुल। ये याद है? ये आज खान साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। गो के अवाम को भी खुशी हुई, सबको हुई, और तमाम पूरे पाकिस्तान को होनी चाहिए कि मुज़ाकरात ही एक वाहिद रास्ता है। मैंने क्या बात की थी 2-3 दिन पहले की थी कि ईरान और पाकिस्तान का जो मामला हुआ इस पर हम आगे बात करेंगे। मैंने कहा ये कहाँ जाएगा? मुज़ाकरात में। बिल्कुल जाएगा। सियासत में मैंने एक बात की थी, मैं जो रेगुलर साल से कर रहा हूँ कि भाई दरवाजे बंद कर दिए हैं, खिड़की खोल के रखना। बिल्कुल। सियासत में हरफ आखिर नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तो मैं मुज़ाकरात की तरफ आए हैं। 19 तारीख 19 को कहा है। 1 और 9 10 होता है, तो 10 एक रब से होता है, अल्लाह से होता है, तो इसमें बड़ी ताकत होती है। सब एक होंगे, हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खान साहब, आपकी एक पेशेंट को भी दुरुस्त साबित हो चुकी है। खान साहब ने कहा है कि इंतखाबात के बाद कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत से बेहतर है कि अपोजिशन में बैठूंगा। मैंने पेशेंट गोई की बेशुमार चैनल्स पे, और आज आपके चैनल पे भी मैं आप तवज्जुद से कह देता हूँ कि PTI बेशुमार सीटें जीतेंगी, वो सीटें रह जाएंगी जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। वो अलग चीज़ है, वो अलग बात है, वो एक नए मौजू पे चली जाएगी बात। बिल्कुल। तो PTI बेशुमार सीटें जीतेगी और ऑपोजिशन में बैठेगी। एक बात मैंने की थी, इधर जो है बिलावल भुट्टो बिल्कुल भी वजारत उस्मा के लिए निकले हुए हैं, 1/12 के खाने के मालिक। इधर नवाज शरीफ साहब 1/4 के खाने के मालिक उम्मीद बना के बैठे हुए हैं, बल्कि माइंड ही बना के बैठे हैं कि उनके पास सर्टिफिकेट ही, वो जाहिर है बिल्कुल वो भी तो एक डिग्री लाए हैं, लाए, तो वो भी बन के बैठे हैं। अब बात होगी और ये जो PTI ये कहाँ गई? इससे पहले तो मैं ये बता दूं, किसी गलत फहमी में ना रह जाना, PTI का बल्ला निकला है, जमात नहीं गई। और अभी एक कानूनी बात भी बता देता हूं जो मैं आज से 10 दिन पहले कह गया हूं कि खान का प्लान D और C क्या होगा। बताएं सर, अब सवाल हमारा यही था कि PTI का प्लान D और C क्या होगा, जो मैंने 10 दिन पहले 8 दिन पहले भी कहा और खुल के कहा और चैलेंज कर दिया। और वो पेशेंट कोई भी मेरी अब पूरी होने लगी है, मैं वो बताता हूँ क्या है।
पहली बात यह है कि बल्ला गया है, जमात नहीं गई। बिल्कुल। जब ये इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार जीत जाएंगे तो पीटीआई को ज्वाइन करेंगे। रही बात बल्ला गया है, जमात नहीं गई, वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी इसी जमात में आएंगी। अब अगली बात, बल्ला अभी पूरा यानी कि आपके हाथों से नहीं निकल गया, अभी आपके पास रिव्यू है। और मैं बार बार कह रहा हूं, लेट ना करो, रिव्यू में जाओ। किस में जाओ? रिव्यू में। लेकिन उन्होंने पिटीशन और नजर सानी में जाए। और नजर सानी की जो डेटें आ गई, कौन सी? अगर आ गई 16 1/6 बेहतरीन, ये महीने की पहले लेते हैं, आज ये 20 आए, आ जाए अच्छा है, आगे चलते हैं। 25 आ जाए, 2 और 5 7 हो जाती है। इसी तरह 29 आ जाए, 9 और 2 11 होती हैं, वो दुखी बन जाएगी। यानी कि नजर सानी में भी बड़ा चांस है। और उधर मैंने पहले से भी एक बात करता रहा, आपके चैनल पे भी कहा है, बेशुमार चैनल पे, कि हामिद खान को होना चाहिए। बिल्कुल आपने कहा था। मैंने कहा था मखदूम अली खान को होना चाहिए था, मैंने कहा था ख्वाजा हारिस साहब को होना था। वुकला हजरात को आपसी लड़ाई से बचना चाहिए था। अब मखदूम अली खान साहब कितने काबिल वकील, वो ईसीबी से जाके खड़े हुए, वो ना होते, ये भी इधर होते, इसी पैनल पे ये लीगल टीम मजबूत होती तो ये ना होता। अभी भी मैं कहता हूं कि होश के नाखून लो, बेहतरीन लीगल टीम, सारे वुकला हैं, सारे काबिल हैं, लेकिन वो सीनियर्स लेके जाएं जो अच्छे आर्गुमेंट पेश करें। बल्ला नहीं गया, जमात नहीं गई, इधर वापस मैं अफूसी तरफ आ रहा हूं। लड़ाई अब 3 की होगी। पीपल्स पार्टी चाहेगी मैं वजीर आजम बनूं, नवाज शरीफ चाहेंगे मैं वजीर आजम बनूं। इन दो में जब एक वजीर आजम बनेगा तो दूसरा शख्स तो यही चाहेगा ना कि मैं अब ऑपोजिशन लीडर बनूं। अब ऑपोजिशन का मुकाबला आ गया है, उस ऑपोजिशन में इमरान खान साहब का, पीपल्स पार्टी का आएगा। तो ये है वो बात, कड़वी बात, जो अब हजम नहीं होगी पीपल्स पार्टी को। तो अब पीपल्स पार्टी की पास दोबारा वजारत खारजा आ सकती है। बिल्कुल ठीक है खान साहब, बहुत ही अपने ज़बरदस्त तजिया पेश कर दिया और अपनी नॉलेज के हिसाब से आपने बताया, अपने इल्म के हिसाब से उनकी रोशनी में। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के बारे में आपने कहा था कि 15 जनवरी के बाद वो बाहर निकलेंगे। बिल्कुल आपकी पेशन गोई दुरुस्त साबित हो गई सर, बल्कि आज तो हम वीलॉग जो कर रहे हैं मुसलसल आपकी पेशन गोइयों पे ही कर रहे हैं, सारी दुरुस्त हो रही है अल्लाह के हुक्म से। 15 जनवरी के बाद आपने कहा था बाहर निकलेंगे और वो 18 जनवरी को बाहर निकले हैं। अब ताला कब निकाला है उन्हें? अब ये बताएं कि आगे निकलते रहेंगे या वापस बैठ जाएंगे? ये निकलते ही रहेंगे हैं, लेकिन मैं जून और जुलाई, सुनिए बताते हैं आपको, इल्मी बात बताते हैं। मैंने कहा था 2024 बिल्कुल मरीख जो है बादशाह 2024 के साल का, और वज़ीर शनि है सैटर्न। 2024 में 17 जनवरी को तलु हो गया क्या मरीख, तो नवाज शरीफ साहब बाहर आ गए। अब एक और बात बताता हूं कि प्लोटो 2 मई को बिक्री करेगा, 2 मई को, जिसके बेनिफिट्स किसके होंगे? जनाब इमरान खान साहब को। वहां पे आप देखना वो विन विन सिचुएशंस पे होंगे। मई के महीने। नंबर 3, इस प्लोटो के बिक्री करने से जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाबूजी रिवर्स होना शुरू होंगे। अच्छा, अब बात और बताता हूं बिलावल भुट्टो की। बिलावल भुट्टो BB के मालिक हैं और शुक्र के मालिक हैं। शुक्र 24 अप्रैल को मगरिब में गरूब हो रहा है। क्या मगरिब में? तो उनके पास कमज़ोर रहेंगे वो थोड़ा। और 7 जुलाई को मशरिक से तलु हो रहा है शुक्र। वहाँ पे एक तरफ मई में जनाब इमरान खान साहब मैंने कहा तो मजबूत हुए, और उधर 7 जुलाई को जनाब बिलावल भुट्टो वो भी मजबूत हो रहे। तो फंसेगा कौन? नवाज शरीफ साहब। यस, आगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब ये बता दें, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने पेशन गोई तो की थी, वो पूरी भी हुई कि हमारे जो बॉर्डर हैं इन पे इस तरह के कुछ अटैक हो सकते हैं और हालात ख़राब हो सकते हैं, इलेक्शन भी डिले हो सकते हैं शायद इस वजह से। अब आप हमें इसका जवाब दे दें कि ईरान अफ़गानिस्तान से भी कुछ ऐसा सिलसिला हो सकता है। ईरान से तो हमने देख लिया अभी हालात ख़राब हैं, और इसका असर क्या इलेक्शन पे पड़ेगा डेट पे? बहुत खूबसूरत सवाल है। मैंने कहा था सितंबर के महीने में पिछले साल कि जो सोलर
एंड ल्यूनर एक्लिप्स आ रहा है, सूरज और चांद ग्रहण। इसकी वजह से जल्जले भी होंगे, सिविल वार्स भी होंगी, अर्थक्विक्स भी होंगे, सुनामियाँ भी आएंगी, खेती के मामलात भी, बारिश भी, ये वो बड़ा कुछ कह दिया था। लेकिन 2024 जब मैं एक बात फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मंगल बादशाह है 2024 का, और 2 2 और 4 ये बनती है 8 और 8 का डिजिट पे अच्छा नहीं होता। इस डिजिट से जवाल भी है, लड़ाई भी है, झगड़ा भी है। और बात ये है कि ये एक पेशन गोई मैंने की थी, मैं एक 92 टीवी पे 92 पे बैठा हुआ था रेगुलर ट्रांसमिशन में। मैंने कहा था इंडिया वर्ल्ड कप नहीं लेके जाएगा, इसलिए कि वो सोलर जो सूरज ग्रहण था उसका असर 25% इंडिया को भी है। ऑस्ट्रेलिया को सूरज ग्रहण नहीं लगा था इसलिए वो ले गया। ऑस्ट्रेलिया के अलावा अलीफ और आइन वाले मुमालिक 2024 में अच्छे नहीं होंगे, मुश्किलात का शिकार होंगे। और दूसरी चीज़ एक पेशन गोई और मैंने की थी कि पाकिस्तान के मामला 2024 में अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया से भी ख़राब हो सकते हैं, और तुर्की, रशिया, ये बात मैंने की थी, और चाइना इस चीज़ को रुकेगा। खैर अभी ये जो जंग नहीं दरअंदाजी जब की थी इसने ईरान ने, हमारा हमसाया ब्रदर मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, मंगल को की थी, और मंगल मरीख से है, ईरान मरीख से है। हमने उस दरअंदाजी का जवाब दिया जुमेरात को, और वो जो तारीख थी वो क्या कहते हैं 18 थी, 1 और 8 9 का डिजिट बड़ा अच्छा होता है, 9 को मैंने बड़ा समझाया। लेकिन जो ईरान ने दरअंदाजी की थी वो तारीख थी 16, 1 और 6। अगर आप उन डिजिट्स में देखें तो 6 का वो 7 का मतलब मुनाफकत होता है, तो उस मुनाफकत में आप ये कह सकते हैं कि मुमालिक शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक दिन रह गया है जो इतवार का है, इतवार सूरज से है। दरअंदाजी ईरान ने मंगल को की, मरीख का मालिक, हमने जवाब दिया जुमेरात को मुश्तरी। अब सूरज है इतवार का, ये तीनों आपस में मुज़क्कर हैं। इतवार के बाद हम पॉजिटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बेशुमार लोग डरा रहे हैं कि पूरी दुनिया में पता नहीं क्या होने जा रहा है। बड़े बड़े नामवर लोग जो अपने आप को काबिल समझते हैं इस फील्ड में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ इल्म तो ख़त्म ही नहीं होता, लेकिन मैं बड़ा इस चीज़ पे मजबूत हूँ, कोई ऐसा नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ ये जो चली हुई है लड़ाई ये फैलती रही मुसलमानों में, और मुसलमानों को भी इत्तेहाद की ज़रूरत है। अदरवाइज़ पूरी कौम को भी कह रहा हूँ, दुनिया को भी कह रहा हूँ कि कोई घबराना नहीं है। अल्लाह के हुक्म से सब चीज़ें ठीक है, सूरज वैसे ही निकलेगा, वैसे ही गुरूब होगा, सितारे वही, पहाड़ वही, पानी वही। सिर्फ अपनी दुनिया में एक अमन का माहौल पैदा करें। बिल्कुल ठीक है जी सर, बहुत ही खूबसूरत आपने मैसेज दिया आखिर में, और हम चाहते हैं कि आज का व्लॉग इसी एक खूबसूरत से मैसेज के साथ हम ख़त्म करें। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और इरशाद खान साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।